देखो प्रश्नावली अगली है, वो कौन सी है प्रश्नावली? प्रश्नावली है 3.3, जिसमें लिखा है प्रश्न निम्नलिखित आकृति में से x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक चीज क्वांटिटी समझ लीजिए कि क्या होता है। देखो इसको दो प्रकार से किया जाता है हल। कैसे कैसे? या तो देखो कि इसमें क्या करना है, देखो तुम अंतः कोण समझो। अंतः कोण क्या होता है? अंतः कोण, तो अंतः कोण क्या होता है? अंतः कोण होता है, देखो जब ऐसी दो रेखाएं, एक रेखा इस प्रकार से खड़ी हो तो इस साइड का कोण और इस साइड का कोण, दोनों कोण जैसे ए और जो बी, दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। मतलब कि कोण ए प्लस कोण बी करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 के बराबर आएगा। ठीक है। इसके बाद अगला दूसरा, जैसे मान लीजिए मैंने रखा कि एक बहुभुज के कोणों का योग कितना होता है। मान लीजिए मैंने ऐसी भुजाएं बना दी, ये 5 भुजाएं बना दी। ठीक, ये हैं 5। तो ये 5 भुजाएं, इन कोणों का योग कितना रहेगा? 5 कोणों का योग। तो ये क्या है? बहुभुज है, तो इसमें लिखेंगे बहुभुज के कोणों का योग। बहुभुज के कोणों का योग, कोणों का योग सूत्र होता है n-2 गुणा में 180। ठीक है। तो n का मान कितना है? n का मान, इसमें कोण कितने हैं? 5 है, तो 5 - 2 जो कि गुणा में कितना? 180, जो कि क्या आ जाएगा? 3 गुणा में 180। तो 58 54। ओके, 54 0। ओके, तो 5 कोणों का योग कितना होता है? 154 होता है। तो चतुर्भुज के 4 कोणों का योग, तो यहाँ चतुर्भुज के 4 कोणों का योग बता रहे। मैंने ये चतुर्भुज बनाया, इनके चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। ये कोण हमेशा याद रखें, है ना। चलते हैं टॉपिक पर, अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, टॉपिक पर। तो क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन ये बना हुआ है जिसमें अपन को क्या बताना है कि देखो x का मान बताना है। x का मान क्या है? ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि इसको अपन नाम दे देते हैं a b c d e f। कहीं से भी अपने हिसाब से नाम दे देना। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे कि अब यहाँ क्या लग रहा है? अंतः कोण लग रहा है, तो यहाँ कोई कोण मान लेते हैं, क्या है? Q है। और यहाँ भी कोण कौन सा है? R है। ठीक है। इसके बाद ये दोनों क्या है? एक ये अंतः कोण बन रहा है, तो लिखेंगे अंतः कोण। अंतः कोण, अंतः कोण क्या होता है? a + 125 जो होगा तो कितने के बराबर आ जाएगा? 180 के बराबर आ जाएगा। तो a का मान ज्ञात करना है, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 125 का क्या करेंगे? पक्षांतर, तो 180 माइनस के 125, तो a का मान क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। ओके, अगला इसके बाद पुनः, इसके बाद r + 125 करेंगे, तो अपन क्या लिख रहे हैं यहाँ? पुनः लिख रहे हैं। ठीक है, पुनः r + 125 किया जाए तो कितना होता है? 180 होता है। फिर से पक्षांतर कर देंगे तो 25 का कि 125 प्लस के इस साइड जाके माइनस के, तो r बराबर 180 माइनस के 125, ये दोनों घट जाएंगे तो r का मान कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। अब यहाँ तुम्हें q का मान, सॉरी a का मान और r का मान पता चल गया। अब ये क्या बन रहा है? देखो अंदर अंदर देखो क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लिख लो। त्रिभुज कौन कौन बनना? बी ई बेटा सी में कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 होता है तो इसमें क्या आ जाएगा? देखो कोण बी प्लस कोण ई प्लस कोण सी, जो कि कितना हो जाएगा? 180। और ये किसका मान क्या लिखा है? ये कोण लिखा है। तो कोण देखो सी का मान कितना है? ए है। तो पहले कोण बी का मान पता करना है। कोण बी का मान आर है। ठीक, कोण बी का मान आर है। कोण ई का मान कुछ माना नहीं है तो कोण ई ही लिखो, प्लस कोण आर का मान, कोण देखो सॉरी सी का मान क्या है? ए है। ठीक,
तो यहाँ ए लिख लिया, जो कि कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। अब चलते हैं आगे। तो देखो आर का मान कितना आया 55 आया, तो यहाँ 55 प्लस कोण ई प्लस ए का मान कितना आया 55 आया बराबर में 180, जो कि ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कोण ई प्लस 110 हो जाएंगे, 110 हो जाएंगे तो बराबर 180। ये तुम्हारा 110 उस साइड चला जाएगा तो कोण ई बराबर 180 माइनस का 110, ये दोनों घटेंगे कि 70 बचेंगे, तो कोण ई बराबर 70। इतना समझ में आया। इसके बाद यहाँ तुम्हारा कितना आ गया, देखो ये देखो 70 आ गया, ठीक। तो यहाँ भी एकांतर कोण लग रहा है, तो कोण ई पर एकांतर कोण, तो हम बगल फिर से लिख रहे हैं कोण ई पर एकांतर कोण या अंतः कोण, अंतः कोण। अंतः कोण क्या होता है, अंतः कोण 180 का होता है। तो दोनों कोण जोड़ेंगे कि कौन कौन सा 70 प्लस में x, तो ये 70 प्लस में x किया जाए तो 70 प्लस में x बराबर कितना हो जाएगा 180। इतना आया, तो 70 उस साइड चले जाएं तो x बराबर 180 माइनस के 70, तो x का मान क्या हो जाएगा 110। ये तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो दूसरा नंबर टॉपिक है, दूसरे नंबर टॉपिक में क्या लिखा है, ये बना हुआ है। तो इसमें अपन क्या देखो, यहाँ भी अंतः कोण लगाना है, यहाँ भी अंतः कोण लगाना है। यहाँ कितने का है 90 बना हुआ है, यहाँ 90 है तो इस साइड भी क्या हो जाने 90 हो जाने, ठीक। ये पता चल गया। अब क्या करेंगे देखो जी, यहाँ दो कोणों का योग लगाना, मतलब कि अंतः कोण लगाने, अंतः कोण, अंतः कोण कितने का होता है 180 का, मतलब कि 70 प्लस इधर मान लो p, इधर मान लो q, 70 प्लस p किया जाए तो 70 प्लस p किया तो कितने हो जाएगा 180। इसका कर दूंगा मैं पक्षांतर, तो p बराबर 180 माइनस के 70, तो ये दोनों घटेंगे तो p का मान कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, मतलब p का मान 110 आ गया। इसके बाद पुनः लगाएंगे, पुनः अंतः कोण, अंतः कोण जो कि कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ कितना है ये वाला लगा है तो 60 प्लस क्यू, 60 प्लस क्यू जो कि कितना हो जाएगा 180। तो 60 उस साइड जाएंगे तो क्यू का मान कितना हो जाने 180 माइनस के 60, तो क्यू का मान कितना हो जाने 120, इतना आ जाएगा। इसके बाद अब लगाने तो 5 ही कोण को योग, ठीक। तो क्या लिखेंगे देखो कितनी भुजाएं 1 2 3 4 5 है, तो एन का मान कितना आ जाना है, एन का मान आ जाना है अपना 5। अब लगाएंगे बहुभुज के कोणों का योग, बहुभुज के कोणों का योग कितना होता है n माइनस 2 गुणा में 180। तो इतना मान रख दो, इतना a है, इतना b, इतना c, इतना d और इतना e, सारे कोण जोड़ने तो कोण क्या हो जाएगा कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c प्लस कोण e प्लस कोण d, जो कि कितना आना है n का मान 5 माइनस के 2 गुणा में 180। तो a का मान p है, ठीक है। तो a का मान ये लिखा p, ठीक। तो a का मान मैंने p लिख लेते हैं, प्लस b का मान, कोण में b का मान कुछ नहीं लिखा है तो b का मान इसी खाली छोड़ देते हैं, कोण b ही लिख देते हैं, प्लस कोण c का मान, कोण c का मान 90, तो कोण c का मान 90 प्लस कोण e का मान, e का मान भी क्या है 90 है, तो यहाँ भी 90 प्लस कोण d का मान क्या है q है बराबर में। इसके बाद क्या आ जाएगा देखो, 2 घट जाएंगे कितने बचेंगे 3 गुणा में 180। अब कोण P का मान कितना आया 110 आया, प्लस कोण B कुछ नहीं है, प्लस 90 90 180 प्लस Q का मान 110 आया, सॉरी 120 बराबर में 58 54, ओके 540।
इसके बाद 120 300 300 410 हो रहा है 410, ठीक। प्लस में क्या आ जाएगा, कोण बी बराबर में 540। ये उस साइड जाएंगे तो कोण बी बराबर 540 माइनस के कितने हो जाएंगे 410। ये कोण बी बराबर, कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, देखो 540 तो 130, ठीक। 130 आया तो यहाँ कितना आ गया, देखो 130 आ गया कोण बी का मान। अब x प्लस 30 130 फिर से लगाओ, तो यहाँ क्या लगना है, अंतः कोण, ठीक। तो लिखेंगे अंतः कोण, ठीक। तो अंतः कोण कितना हो जाना है 180 हो जाने। तो x प्लस 180 जोड़ हो जाए, सॉरी 130 जोड़ हो जाए तो कितने के बराबर आ जाने 180 के। तो x 180 जो करता 130 उस साइड चला जाएगा तो माइनस का 130, ये दोनों घटेंगे तो x का मान कितना आ जाना है 50 आ जाना है। यही तुम्हारा आंसर। समझ में आया। ये अंतः कोण x प्लस 30 कहाँ से लिए मैंने, यहाँ से लिए, देखो x प्लस 30 जो कि कितना हो जाएगा 180 के बराबर आना है। इसके बाद अगला टॉपिक ये है, क्या लिखा है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की भुजा का माप ज्ञात कीजिए, ठीक। ये इसमें लिखा है 9 भुजाएं। तो पहले अपन इसके सूत्र समझ लो कि सूत्र क्या होते हैं। तो अभी मैं सूत्र बता देता हूँ, ये सूत्र लिख ले होंगे तो ठीक है, नंतर वीडियो पे से पीछे करके इस धरती पे के सूत्र लिख लेना, ठीक। तो अभी मैं समबाहुभुज के सूत्र लिख रहा हूँ। तो बाह्य कोण की माप का सूत्र, बाह्य कोण की माप, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है देखो कि 360 बटे में भुजाएं, ठीक। इसके बाद मान लो भुजाएं ज्ञात करना हो, भुजाएं ज्ञात करना हो तो 360 बटे में कोण जो होता है भुजाएं ज्ञात करेगा और कोण ज्ञात करेगा। तो मैंने सूत्र लगा लिया। अब मैं यहाँ बताता हूँ आपको ये, ठीक है। तो देखा जाए तो इसमें भुजाएं तुम्हें दी गई हैं, कितनी दी हुई हैं, देखो कि एक समबाहुभुज में ये भुजाएं हैं, ठीक है। तो बाह्य कोण की माप का सूत्र लगाएंगे डायरेक्ट, बाह्य कोण की माप क्या होता है 360 बटे में भुजाएं। तो बाह्य कोण की माप, बाह्य कोण की माप बराबर 360 बटे में कितना हो जाएगा, भुजाएं कितनी है 9 है, तो 9 से काट देंगे, 9 चौके 36, मतलब बाह्य कोण की माप कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ओके, समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, इसमें 15 भुजाएं देंगे तो बाह्य कोण की माप, इसका सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 360 बटे में भुजाएं, ठीक है। तो बाह्य कोण की माप क्या हो जाएगा 360, भुजाएं कितनी है 15 है, तो 15 से कट जाएगा तो 15 दूना 30, कितने बच रहे 6 बच रहे, 60 हो जाए, 15 चौके 60, 24 डिग्री। ओके, क्या है बाह्य कोण की माप। ओके, चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक ये लिखा है तीसरा नंबर टॉपिक क्या लिखा है, एक समबाहु बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी यदि बाह्य कोण
की माप कितनी हो, 24 हो। ठीक, तो भुजाएं ज्ञात करना है बहुभुज की। ठीक, तो लिखेंगे दिया है, दिया है, इसे हल कर रहे हैं। तो दिया क्या है तुम्हारे लिए, दिया है कि बाह्य कोण की माप, बाह्य कोण की माप कितनी है, 24 डिग्री है। और बहुभुज की भुजाएं ज्ञात करना है, तो बहुभुज की भुजाएं, सूत्र क्या होता है, 360 बटे में बाह्य कोण की माप, ये सूत्र होता है। तो अपने यहाँ सूत्र लगा देते हैं, लिखते हैं बहुभुज की भुजाएं, तो 360 बटे में बाह्य कोण की माप 24 है, तो ये 24 से काट देंगे, तो 24 एकम 24, कितने बच रहा है इसमें से बच रहा है 12, 120, 24 पंचे 120, कितनी आ गई, 15 भुजाएं। ठीक है, बहुभुज की भुजाएं। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, चौथा नंबर। तो क्या कह रहा है, एक समबहुभुज की भुजाएं की संख्या ज्ञात कीजिए और इसका प्रत्येक अंतः कोण 160 का है, सॉरी 165 का है। तो हम जानते हैं कि अंतः कोण का योग, अंतः कोण का योग कितना होता है, 180 होता है, जिसमें प्रथम कोण कितना दिया है, प्रथम कोण पता नहीं है, पर दूसरा कोण कितना है, दूसरा कोण कितना है, 165। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 180, जो कि इसको क्या मान लेते हैं, माना P मान लेते हैं। ठीक, माना है अपन ने। ठीक है, तो यदि P प्लस 165 बराबर 180, ऐसा कर सकते हैं। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कि अंतः कोण प्रथम और द्वितीय जोड़ा जाए तो 180 पक्षांतर करेंगे, तो P का मान कितना हो जाएगा, 180 माइनस 165। इसके बाद P बराबर कितना बचना है, 15 बचना है। तो प्रथम कोण कितना आ गया, प्रथम कोण 15। तो बहुभुज की भुजाएं ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, तो बहुभुज की भुजाएं, सूत्र क्या होता है, 360 बटे में बाह्य कोण की माप। ठीक, तो बहुभुज की भुजाएं, तो 360 बटे में बाह्य कोण की माप कितनी है, 15, 15 से ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, बहुभुज की भुजाएं कितनी हो जाएंगी, 15 दूना 30, 6 बचे, 15 चौकी 60, कितनी होगी, 24 भुजाएं। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक पर, यदि होगा तो 5वां नंबर टॉपिक दिया हुआ है, क्या लिखा है कि क्या आप ऐसा एक समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी हो, 22 हो। ठीक, मतलब हर एक कोण की माप कितनी चाहे, 22 चाहे। ठीक, तो कैसे कोण भुजाओं वाला कोण बनाया जा सका जो उनकी भुजाएं कितनी आनी चाहिए, 22 आनी चाहिए। तो क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि बाह्य कोण की माप कितनी है, 22 दी है, तो डायरेक्ट बहुभुज की भुजाएं ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हल, बहुभुज की भुजा कितनी हो जाएगी,
360 बटे में बाय कोण की माप। ठीक, बाय कोण की माप तो 360, बाय कोण की माप कितनी है 22 है, तो जो 2 से कट रहे हैं, जाना से तो कट नहीं रहे, तो 2 18 में 36 और इतने 11। अभी ये पूर्ण रूप से तो कटे नहीं है। ठीक है, तो इतने लिखेंगे अतः यह भुजाओं में कन्वर्ट तो हो नहीं रहे, तो अपन क्या लिखेंगे, धन पूर्णांक नहीं है, धन पूर्णांक नहीं है। ओके, इसके बाद अगला बी नंबर का कह रहा हो, देखो इसी का बी, क्या यह किसी सम बहुभुज के अंतःकोण हो सकता है? क्यों? देखो जैसे मान लीजिए 24 है। ठीक, यदि मैं लिखूं कि माना हल यदि अंतःकोण क्या है 22 है। ठीक, तो तुम जानते हो कि 2 कोणों का यह कितना होता है, तो यहाँ प्रथम कोण मानते हैं, ना कि प्रथम कोण। प्रथम कोण कितना है 22 है, तो दूसरा कोण पता नहीं है तुम्हें अभी। ठीक है, तो अपन लिखते हैं कि अंतःकोण जो कि क्या होता है 2 कोणों से जुड़ता है। ठीक, कैसा बनता है, ये 180 होता है, मतलब कि प्रथम कोण प्लस दूसरा कोण, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 180 के बराबर। तो प्रथम कितना है 22 है, प्लस में दूसरा कोण जो कि 180, जो 22 उस साइड चलो जाए पक्षांतर हो जाए, तो दूसरा कोण बराबर 180 माइनस के 22, जो कि दूसरा कोण कितना आ जाएगा 168 हो जाएगा। ठीक है, 168 हो जाएगा, सॉरी 158 हो जाएगा। ठीक, अब एक क्या करना है, बहुभुज भुजाएं ज्ञात करना है, तो लिखेंगे यहाँ बहुभुज की भुजाएं, तो क्या लिखेंगे, बहुभुज की भुजा। अब दोनों में से जो चले सका, चाहे प्रथम ले लो चाहे द्वितीय, तो प्रथम तो दिया ही था तो द्वितीय लेना पड़ेगा। ठीक, तो 180 बटे में 360 बटे में बाय कोण की माप। ठीक, तो क्या लिखेंगे 360 बटे में बाय कोण की माप कितनी है 158। ठीक, ये विभाजित तो करनी है, भाग तो दे नहीं पा रहा है, क्यों, काट के देख लो। देखो 2 से काटते हैं तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, इसके बाद 2 सत्ते 14, 2 9 18। अब जो 79 ये तो काट नहीं रहा है, तो अपन लिखेंगे 79 से 180 पूर्ण भाज्य नहीं है। इसलिए क्या हो सकता है, इसलिए बहुभुज संभव नहीं है, इसलिए बहुभुज की भुजाएं ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है। उम्मीद है समझ में आया होगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ओके, चलते हैं अगले टॉपिक पर।